Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, because of some reason I could not prepare my project time in video. आज हमारा सब्जेक्ट कंजंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन वो लफ्ज़ होता है जो दो मुख्तलिफ जुमलों को मिलाकर एक जुमला नया बनाता है। मानवीय एतबार से जुमले वही होते हैं, लेकिन उन दोनों जुमलों में तरतीब होती है। यानी दो अलग अलग जुमले हों, उन जुमलों को हम जो है वो आपस में मिला देंगे। वो लफ्ज़ मिलाने वाला जो लफ्ज़ होगा, जो गोया पुल होगा हमारा, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। मैंने कुछ आम से जुमले लिखे नहीं थे, यहाँ पर अल्फाज मखसूस मैंने लिख दिए थे। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है, और कहूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट। अब आप इन दोनों जुमलों में देखें, ये दो अलग अलग जुमले हैं। ही इज़ ब्रेव कंप्लीट जुमला है, ही इज़ इंटेलिजेंट कंप्लीट। इसको हम अगर मिला देंगे तो हम यूँ भी कह सकते हैं ही इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। चाहो ही लगाओ या ना लगाओ, एंड, ये एंड ने इन दो जुमलों को मिला दिया। ये जुमले एक ही तसलसल में है, एक ही कंटिन्यूटी में है, उसकी तारीफ बयान करें। लेकिन अगर इसी जुमले में कोई कंट्राडिक्शन आ जाए, इसी जुमले में अगर कोई एक दूसरे की अपोजिट ख्यालात आ जाए, मिसाल के तौर पर ही इज़ ब्रेव, दूसरा जुमला है ही इज़ सेल्फिश। अब इसको हम मिलाएंगे कैसे? ही इज़ ब्रेव बट ही इज़ सेल्फिश। अब आप इन दोनों जुमलों को देखें कि ये जुमले अलग था और ये जुमला अलग था। जब हमने इसको इससे मिलाया एंड से, चूंकि वो तसलसल में यहाँ एक दूसरे की कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे का, ये भी बट है और ये बट जो है ये भी कंजंक्शन है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कंजंक्शन क्या होता है। हर वो लफ्ज जो दो जुमलों को या दो लफ्जों को मिला दे, हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको दिखाते हैं मजीद कंजंक्शन। दो पहले हम इसके मानी देखें, उसके बाद हम इसको जुमले को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि बोथ एंड, पहले हम आसान लेते हैं और निस्बतन मुश्किलों को हम बाद में लेंगे। बोथ एंड, बोथ मानी दोनों, और बोथ मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। बोथ एंड, जैसे उर्दू में हम कहें उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास पैसे भी हैं और वक्त भी यूरोप जाने के लिए, या हम कहते हैं कि हाँ यूरोप जाने के लिए हम कहेंगे साहब ही हैड बोथ, उसके बाद ही हैज बोथ मनी एंड टाइम टू विजिट यूरोप। यहां देखें इस बोथ एंड, यानी उसके बाद ही हैज बोथ, उसके बाद दोनों चीजें हैं, मनी भी और रकम भी। तो बोथ के साथ हमने देखा कि जब कंजंक्शन हमारे पास है, बोथ और एंड ने न सिर्फ इन दो लफ्जों को मिलाया, बल्कि जुमले को हमें नए मानी भी दिए कि उसके पास पैसा भी है और वक्त भी है कि वो यूरोप चला जाए। ठीक सर, यकीनन मिसाल समझ में आ गई होगी। हम अगली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नाइदर और नॉर। ये जगह नहीं थी तो मैंने मिला दिया। ये नाइदर और नॉर, NEITHER, नाइदर और ये नॉर। नाइदर और नॉर का उर्दू में कहेंगे न ये न वो, बहुत ही आसानी के साथ, ना ये ना वो। अब वो किसी फर्द के लिए भी हो सकता है, किसी चीज के लिए भी हो सकता है और किसी भी शख्स के लिए हो सकता है। और हम बहुत सिंपल कंडीशन लेके चल रहे हैं ताकि इनिशियल स्टेज पर और आपको इसे भूल जाए। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा
कि मैंने हर ग्रामर के पोर्शन के थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको टच में दी हैं, ताकि ऑल द स्टूडेंट्स में बी बेटर एबल नॉट ओनली टू स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द सेम। तो मेरा हमेशा से फोकस ये रहा कि मैं बच्चों को उर्दू पढ़ाऊँ, लेकिन जाहिर है मैं अब वक्त के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता चला जाऊँ, ताकि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो आदी हैं अंग्रेज़ी सुनने और समझने के, अगरचे ये समझे बगैर कि ग्रामर के तकाजे क्या हैं, उनकी भी समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली एंड वेरी स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स अवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। तो हमने जो अभी कंडीशन के बहुत ही प्राइम लेवल पर, बहुत ही बुनियादी लेवल पर हम ये लेके चल रहे हैं, हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। कहीं कहीं ये जो हमारे पास कंजक्शन है, यहीं वो एडवर्ब क्लास में भी काम आता है, हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल एडवांस लेवल पर इस लेवल पर जाएंगे। फिलहाल हम इसका सिर्फ यूसेज देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। उर्दू में कहेंगे न ये न वो। जैसे मैं आपसे कहूं ना मैं फिल्म देखता हूं, ना ड्रामे, ना मैं फिल्म देखता हूं ना ड्रामे। नाइदर आई सी या वॉच फिल्म नॉर ड्रामास। या इसकी मिसाल ये ले लें कि नाइदर आई नो हिम, ना मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम ना मैं उसे जानता हूं, नॉर दिस यंग बॉय, नॉट दिस यंगर, न इस लड़की को जानता हूं। यानी मैंने आपसे कहा न ये न वो, जैसे मैंने कहा न ये, नाइदर आई नो हिम ना मैं इसको जानता हूं, नॉट दिस गर्ल ना इस नौजवान बच्ची को जानता हूं। तो गोया हमारे पास मतलब ये हुआ कि नाइदर नॉर वहां इस्तेमाल होता है जहां मफहूम उर्दू में ये निकले न ये न वो, बहुत सादा जबान में, सादा अंदाज में। मुझे यकीन आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी तसलसल में आते हैं आइदर और पर। आइदर और का मतलब ये होता है, अभी हमने कहा था न ये न वो, बात समझ आ रही है भाई? अभी कहा था न ये न वो, अब हम कह रहे हैं आइदर और, या ये या वो, या ये या वो। मैं आपसे कहता हूं कि आई एम वेरी सिंपल मैन, आई एम वेरी सिंपल मैन, ये छोटा आएगा, मैं ऐसे लिख दिया बस, मैंने ऐसे, आई एम ए सिंपल मैन, आई आइदर ईट वेजिटेबल और एनी डिश। मैं बहुत सादा आदमी हूं, मैं सब्जी भी खा लेता हूं या कोई भी डिश। यहां पर आइदर या ये वो, आई एम वेरी सिंपल, मैं सादा आदमी हूं, आई आइदर ईट, या मैं ये खा लेता हूं सब्जियां और या कोई भी डिश खा लेता हूं। मैं एक मिसाल दूं, जैसे मैं कहूं आई परचेज मैं खरीदता हूं, आई परचेज मैंगो और एप्पल, सॉरी आइदर भूल गया भाई, आई परचेज आइदर मैंगो और एप्पल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंगो के मानी वो इंसान का जाना मैं नहीं कहूँगा, जैसे मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ कि मैन मानी आदमी और गो मानी जाना, तो इंसान के जाने से मुराद नहीं है, या वही मैंगो जो आप सब्जी में फल खाते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर आई परचेज आइदर मैंगो, मैं आम खाता हूँ या एप्पल सेब खाता हूँ। तो यहाँ आइदर और का मतलब या ये या वो। तो इसके दूसरे सेंस भी आते हैं, वो हम एडवांस में देखेंगे। बिटा दो, ये यकीनन समझ में आ गया होगा। लाइक और एस। अच्छा हाँ, एक बात और जहन से उतर गई थी, नाइदर नॉर के साथ अगर आप नेगेटिव जुमला, नाइदर नॉर के साथ अफर्मेटिव वर्ब बनता है, लेकिन उसके मानी नेगेटिव होंगे। आइदर और के साथ
आइदर और के साथ अगर नेगेटिव बनाना मकसूद हो तो आप जो है नेगेटिव जुमला लिखोगे और इसके माने भी नेगेटिव के होंगे। ये बनेगा अफर्मेटिव लेकिन मानी इसके नेगेटिव होंगे। कैसे? जो टेंस है वो अफर्मेटिव। जैसे मैं आपसे कहूं नाइदर आई प्ले क्रिकेट नॉट फुटबॉल। नाइदर ना मैं क्रिकेट खेलता हूं ना। इसमें देखिए नाइदर के साथ मैंने आई प्ले, ये जो जुमला था ये भी अफर्मेटिव है, और फुटबॉल प्ले अगर मैं जुमले को बढ़ाऊं तो ये भी, ये है अफर्मेटिव में जरूर, बजाय इसकी कंस्ट्रक्शन अफर्मेटिव में, लेकिन एक्चुअली मान ही दे रहा है नेगेटिव। इसी तरह आइदर के साथ जब सिलसिला बनेगा, आइदर आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, आइदर हमारी क्लास के दौरान में झींगर और फुटबॉल। आई डू नॉट प्ले आइदर क्रिकेट। क्रिकेट की मानी डिक्शनरी में देखें झींगर भी होते हैं, मजाक कर रहा था, क्रिकेट की मानी क्रिकेट ही है, हम मजाकन क्लास के मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मैं उसको झींगर से तजवीज देता हूं। बहरहाल आई डू नॉट प्ले आइदर, ये बजाहिर जुमला, ये देखें नेगेटिव, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव की मानी दे रहा है, लेकिन यहां हमने अफर्मेटिव बनाया था लेकिन मानी इसके नेगेटिव है, अगरचे कंस्ट्रक्शन जो थी इसके साथ अफर्मेटिव थी। तो गोया बताना यही मकसूद था। ये यकीनन नाइदर और नाइदर वगैरह समझ में आ गया होगा। मैं इस पोर्शन को भी मिटा। अब हम आ रहे हैं दो, आल्दो, येट, बट, हाउएवर पर। देखें दो मानी हालांकि, या किसी उर्दू के अपना अंदाज़ बयां होता है तो हम अगरचे भी कह सकते हैं। आल्दो के मानी भी वही है हालांकि, यट मानी और बट तकरीबन हम मानी है, लेकिन यट का इस्तेमाल मॉडर्न थोड़ा सा कम है। हाउएवर बहरहाल, बहरतौर, और स्पाइट ऑफ बावजूद इसके, इसका जो हम निकालेंगे मानी यही लिख देता हूं भाई, बावजूद इसके। इस बात को ध्यान में रखें, बावजूद ये स्पाइट ऑफ का यहाँ ऐसा कॉन्टेक्ट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि कंपैरिजन में हमें बड़ी आसानी होगी और हम समझ सकेंगे कि क्या तरीकाकार होगा, इसका हम मानी किसी हद तक हो सकता है। और स्पाइट ऑफ की बात याद रखिए, ये जो मैंने एन लिखा है, ये पी लिखा है, ये जी लिखा है, असल में इसका मतलब स्पाइट के बाद जो हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जेरेंट फॉर्म आएगा। जीआर से मेरी मुराद जेरेंट फॉर्म। अब हम एक जुमला बनाते हैं। अब मैं एक उर्दू में लिखता हूं, हालांकि वो बहुत मसरूफ था फिर भी उसने मेरी बात सुनी, उसने मेरी बात सुनी। ये जो फिर भी है, ये फिर भी जो लफ्ज है ये बड़ा वसी मानों में है। हम फिर भी कह सकते हैं, हम इसके बावजूद फिर भी कह सकते हैं। मैं लिख रहा हूं फिर भी, इसके बावजूद, हालांकि, अगरचे। अब इसमें हालांकि वो मसरूफ था फिर भी उसने मेरी बात सुनी। इस फिर भी, अच्छा ये हालांकि हटा दूं, वो मसरूफ था फिर भी उसने मेरी बात सुनी, वो मसरूफ था इसके बावजूद उसने मेरी बात सुनी, अगरचे वो मसरूफ था फिर भी मेरी बात सुनी। तो इस जुमले को हम कई किस्म से बयान कर सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ एक बात अर्ज करूं, ये सही है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट हैव द एक्सेंट ऑफ दैट वन, और आपको वही एक्सेंट बोलना चाहिए। जैसे अरबी है, हम अगर अरबी बोलें तो अरबी के अपने उसके जो मखारिज हैं उनके साथ बोलें। द सेम वे
If you are going to speak English, you must be ready and you must understand the accent of that English. But actually, the purpose of English is not just to deliver your message in the accent of Occidental countries, but actually, the expertise pertains and the expertise is hidden in the capability of your command over the English grammar, over the usage of the word, over the usage of the grammar, etc. etc. तो माय डियर, अब ये महारत ये है कि एक जुमले को हम कई अंदाज से बयान करें, मफहूम वही, मकसद वही, मतलब वही। हम यहाँ फिर भी कह सकते हैं, हम यहाँ इसके बावजूद भी कह सकते हैं, हालांकि अगर चो लेकिन भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि हालांकि दो, ये although he was busy, comma, he listened to me, listened me carefully, attentively, cautiously वगैरह वाला जो चाहे सही सर। या though he was busy, he gave me time, फिर भी उसने टाइम दिया, तो आप कुछ भी कोई ला सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगा though he was busy, ये बिजी तक आया, इसके बाद ये हमने दो लिखा था, इसको हम बीच में ला सकते हैं। He listened me carefully, he listened me, listened, considered me, gave me time, carefully, listened me, considered me carefully, though he was busy, though he was in hurry, या कोई भी कह सकते हो, though he was, अगरचे वो बिजी था, अगरचे वो जल्दी में था, उससे मेरी बात बहुत सुनी। तो बताने का मकसद यह है कि हम दो को बीच में भी ला सकते हैं, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे करना होगी। तो हमने पहले इस वाले जुमले को पहले ले आए और उसको हम दूसरी वाली क्लास को हम बाद में ले आए। ये तब्दीली हो सकती है, लेकिन इसकी जगह nevertheless भी आ सकता है, nevertheless, but भी आ सकता है, yet भी आ सकता है। He listened me, he considered me carefully, nevertheless he was busy, या nevertheless he was busy, he considered me carefully, but भी आ सकता है, yet भी आ सकता है। अब बस में यहाँ तक ये although हो, though हो, yet but आ सकता है, however भी आ सकता है, ये ध्यान से उतर गया था। He listened me, considered me, या listened me carefully, however he was busy, he listened me carefully। यानी आप जुमले को किसी तरह भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस एक कंस्ट्रक्शन को कई लफ्जों के साथ आप कंजक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो एक अलग स्पेशलिटी थी हमारे पास स्पाइट ऑफ की, इसको थोड़ा सा समझना मकसूद था, तो आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्पाइट ऑफ एज सच कंजक्शन का ऐसा पार्ट नहीं है, बट ये रिलेटेड है, और इस तरह से है। लेकिन इस बात को जहन में रहे कि स्पाइट ऑफ के साथ नाउन आएगा, स्पाइट ऑफ के साथ प्रोनाउन आएगा, स्पाइट ऑफ के साथ जेरेड आएगा। जैसे स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्किंग, स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्किंग he gave me time, उसने मुझे टाइम दिया, he gave me attention। सब काम के बावजूद वो मेहनत कर रहा था, मसरूफ था, हार्ड वर्किंग। जेरेड आया, आप छोड़ दीजिए इसको, आप his being busy कर दें। he was in spite of his हार्ड वर्किंग, सब काम के बावजूद he gave me attention, उसमें तवज्जो दी, मैं रिक्वेस्ट को सुना वगैरह वगैरह। एक मिसाल और देता हूं, स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री, he
he decided this matter justly, या विद जस्टिस कर दो, इस मैटर जस्टली या ऑन जस्टिस कर दो या जस्टिस कर दो, मर्जी है। तो वो गुस्से में था, फिर भी उसने फैसला इंसाफ पे किया, ऑन जस्टिस, उसने इंसाफ पर फैसला किया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब स्पाइट ऑफ आया तो हमारा फोकस ये था कि साहब उस पे जेनेट आएगा, प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा, ये हमारे पास सिलसिला मौजूद था। ठीक है साहब, तो आज हमारे पास कंजक्शन हो गए और इतना ही। मैंने सोचा था कि आपको फाग और बिकॉज का भी बताऊं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे औरों के साथ साथ। कल इंशाअल्लाह रहमान रहीम कंजक्शन की एक और क्लास होगी जिसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसकी वजाहत के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2 दिन तक मैं किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, दैट्स वाई मुझे आपको इंतजार करना पड़ा, दैट्स वाई सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह कंटिन्यू हो जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज आपको जो सेकंड पोर्शन हमारा होगा कल, जो आपको वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको इसको एक्सरसाइज मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।